ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहन, सबों को जय यीशु। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु एक सरल साधारण मानव थे जो मामूली व साधारण जीवन बिताते थे। अपने दैनिक जीवन में उपयुक्त सभी चीजों से भली भांति परिचित थे। इन्हीं चीजों को आधार बनाकर वे उपदेश भी दिया करते थे और इसीलिए श्रोताओं को उनकी शिक्षा सरल और वास्तविक लगती थी। रोमियों का कहना था कि सूरज और नमक से बढ़कर उपयोगी या बहुमूल्य वस्तु अन्य कुछ भी नहीं है। आज भी ये दोनों अत्यधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य वस्तु है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 5 में हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर में विचरता था। और ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को यह अच्छा लगा तथा उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात रखा। संध्या हुआ और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक शुद्धता का चिन्ह है। नमक में पदार्थों को सड़ने से या दूषित होने से बचाने तथा भोजन को स्वादिष्ट बनाने का गुण है। पुनः प्रभु कहते हैं, तुम पृथ्वी के ज्योति हो। ज्योति प्रकाश देता और अंधकार को दूर करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ज्योति पुंज है, जहां से ज्योति निकलती है और सारे विश्वमंडल को और सब प्राणियों को ज्योतिर्मय कर देती है। हम जीवित हैं क्योंकि ईश्वर जो जीवन का स्रोत है हमें जीवन की ज्योति देता है। उसी के सौंदर्य से सारी प्रकृति और हम मानव भी सुंदर बनते हैं। उसी की पवित्रता हमें पवित्र बनाती है। उसी की अच्छाई हमें अच्छाई बनाती है। जो कुछ हमें मानव मर्यादा प्रदान करता है वह सब ईश्वर द्वारा ही हमें मिलता है। इन सब प्राकृतिक वरदानों के साथ बपतिस्मा संस्कार पाकर हम ईश्वर के जीवन में भी सहभागी होते हैं। यह सहभागिता हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की मर्यादा प्रदान करती है। बपतिस्मा संस्कार देने के तुरंत बाद पुरोहित जलती हुई पास का मोमबत्ती को आगे बढ़ाते हुए बच्चे के माता पिता और धर्म माता पिता से कहते हैं, ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। आगे पुरोहित उनसे कहते हैं, अपना नन्हा मुन्ना ख्रिस्त से ज्योतिर्मय हो गया है। फलतः ज्योति के पुत्र की भांति वह आचरण करें। हम बपतिस्मा संस्कार में सचमुच ख्रिस्त की ज्योति से नहला दिए गए हैं। ख्रिस्त की ज्योति हमारे कण कण में समा जाती है। इसीलिए प्रभु हमें कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। हमने जो ज्योति पाई है उसी ज्योति से हम सारे संसार को ज्योतिर्मय कर दें। उन्होंने पहले अपने शिष्यों से यही कहा था। यीशु स्वयं शाश्वत ज्योति बनकर इस दुनिया में आए ताकि वे हम लोगों को जो सत्या के बिना अंधकार में थे पाप क्षमा प्रदान कर ज्योति के राज्य में ले आए। यीशु ने अपने शिष्यों को यही करने का आदेश देकर संसार के कोने कोने में भेजा। प्रभु यीशु ज्योति के प्रतीक के साथ नमक का प्रतीक भी
अपने शिष्यों के लिए यानी हमारे लिए प्रयोग करते हैं। ज्योति और नमक मनुष्यों के जीवन में प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं। नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, खाद्य पदार्थों को बिगाड़ने से बचाता है। हम भी दूसरों के जीवन में स्वाद भर सकते हैं। परिवारों में या छोटे समुदाय में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा दुखी या चिंतित नजर आते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में खुशहाली भरना हमारा काम होगा। हम जो आध्यात्मिक नमक बनते हैं, अवश्य है गुणहीन होकर फीका पड़ सकता है। प्रभु ने अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के संदर्भ में ज्योति और नमक कहा था। उन्हें सर्वत्र जाकर दुनिया के कोने कोने में धर्म की ज्योति जलाना था और लोगों को विश्वास व नीति संबंधी बातें बताकर उन्हें यीशु के सच्चे अनुयायी बनाना था। हमारे भले काम अपने लिए पुण्य फल देता है। आज के पहले पाठ, जिसे ईसायास नबी के ग्रंथ से लिया गया है, इसी तरह के विचार को हमारे सामने रखता है। यहां भी नबी कहता है कि तुम ज्योति हो और वह ज्योति तब फूट निकलेगी, यानी लोग उसे देख सकेंगे और तुम उन लोगों के अनुग्रह के लिए एक नमूना बनोगे। जब तुम भूखों को खिलाओगे, बेघर दरिद्रों को अपने यहां सराय दोगे, नंगों को पहनाओगे। आगे नबी कहते हैं, तुम ज्योति हो, परंतु वह ज्योति आरंभ में अंधकार में हल्की सी दिखाई देगी, बाद में वह दिन का प्रकाश बन जाएगी। हमने जो प्रकाश प्राप्त किया है वह ईश्वर का वरदान है और उससे दूसरों को देना उचित है, क्योंकि यह प्रकाश ईश्वर का प्रेम है जो यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें प्राप्त है। आमीन। जय यीशु।